नमस्ते और आप देख रहे हैं गांव देहात। यूपी के बलिया के पत्रकारों की गिरफ्तारी को लेकर पूरे प्रदेश के पत्रकारों में रोष का माहौल है। सरकार के जिम्मेदार अफसर जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाते हैं तो कलमकारों का उत्पीड़न शुरू कर देते हैं। जी हां, मामला बलिया का था। बोर्ड के परीक्षा पेपर लीक हुआ था। पत्रकारों ने खबर छापी तो बदनामी के डर से अधिकारियों ने नकलची गैंग को पकड़ने की बजाय उल्टा पत्रकारों को ही सलाखों के पीछे भेज दिया था। इस प्रकरण के खिलाफ सुल्तानपुर में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने मुख्यमंत्री को संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन अध्यक्ष अनुराग द्विवेदी की अगुवाई में जिलाधिकारी महोदय को सौंपा। देखिए गांव देहात की ग्राउंड रिपोर्ट। मुर्दाबाद 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 बलिया प्रशासन मुर्दाबाद 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 बलिया डीएम मुर्दाबाद 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 बलिया डीएम मुर्दाबाद 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 बलिया एसपी मुर्दाबाद 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 बलिया एसपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हो गया। जो बलिया प्रशासनिक प्रकरण है उसको लेकर के हम ज्ञापन देना चाहते हैं सीएम को सहयोग श्री आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री द्वारा जिलाधिकारी सुल्तानपुर की जिसे भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ द्वारा 7 सूत्रीय मांग कर महोदय, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ आपकी सेवा में लिखित मांग प्रस्तुत करते हुए अपेक्षा करता है कि आप इस पर सकारात्मक निर्णय लेंगे और प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ आभारी है। नंबर 1, बलिया में परीक्षा प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में गिरफ्तार किए गए पत्रकारों अमर उजाला राष्ट्रीय सहारा के खूब तत्काल रिहा किया जाए। नंबर 2, प्रदेश में पत्रकार उत्पीड़न की बढ़ रही घटनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। 4, विभिन्न समाचार पत्रों, चैनलों, मीडिया संस्थानों में कार्यरत पत्रकारों को शासन स्तर से सूचीबद्ध किया जाए। नंबर 5, उत्तर प्रदेश की प्रेस मान्यता नियमावली में संशोधन करके उसमें पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कूपन शामिल किया जाए। नंबर 6, उत्तर प्रदेश में पत्रकार आयोग गठित करके भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ को प्रतिनिधित्व दिया जाए। नंबर 7, उत्तर प्रदेश में किसी भी पत्रकार को किसी भी प्रकरण में कथित रूप से संलिप्त पाए जाने पर तब तक उसकी गिरफ्तारी न की जाए जब तक कम से कम एसडीएम आदि क्षेत्राधिकारी स्तर से उसकी जाँच पूरी न कर दी जाए। नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज पत्रकार स्वयं जो है जिलाधिकारी के पास उपस्थित हैं। सुल्तानपुर में हम लोग हैं और भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष अनुराग द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। कुछ मांगे हैं। विगत दिनों में यूपी में पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, उसी को लेके मुझे लगता है यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। कलमकारों के ऊपर गाज गिर रही है, क्या बात है? धन्यवाद अंजनी जी। जैसा कि आपको पता होगा, लगभग 2 दर्जन जिलों में जो है पर्चा लीक हुआ इंग्लिश का और जिसको लेकर के बड़ी कार्रवाई हुई। लेकिन उस बड़ी कार्रवाई में अंग्रेजी प्रश्न पत्र का जो बलिया ज़िले में लीक हुआ था पेपर, उसमें जो है 3 पत्रकार साथियों को भी जेल जाना पड़ा, जबकि सरेआम सीधे सीधे नौकरशाह मतलब अपनी कमियों को छिपाने के लिए इस तरह की कार्रवाई किए हैं। जबकि खबर लिखना हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, हम उस खबर लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। हमको कोई भी प्रेस एक्ट में ये प्राविधान है कि कोई भी जो है इसको चैलेंज नहीं कर सकता है कि हम कहाँ से खबर पाए हैं, कैसे पाए हैं। और 2 दिन पहले भी संस्कृत का पेपर था, उसमें भी बलिया में अमर उजाला ने और राष्ट्रीय सहारा ने समेत 3-4 अखबारों ने प्रमुखता से खबरें चलाई थी। उस पर जांच भी हुई, जांच में पुष्टि भी हुई। उसके बावजूद संबंधित कर्मियों, अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब अंग्रेजी का पेपर छपा तो उसमें जो शिक्षा बीट देखते हैं बलिया जिले के अमरजीत ओझा जी और दिग्विजय सिंह जो ब्लॉक संवाददाता हैं और एक मनोज गुप्ता जी हैं, ऐसे 3 लोगों को जो है 3 लोगों से डीएम ने खुद मांगा कि कहाँ कैसा लीक आउट कैसे हुआ है, आप जरा मुझको क्लू भेज दीजिए। और वो भेजते समय भी पत्रकार साथियों ने इस बात की आशंका जताई थी कि हम लोग आपको जानकारी देते हैं, बाद में कार्रवाई संबंधित पे न कर करके हम लोगों पे आप लोग मतलब दबाव बनाते हैं, ये अच्छा नहीं। कहीं ना आप डीएम से बात कर रहे हो, मुझको
डिटेल भेज दो, मैं देखता हूँ। जैसे उनको भेजा गया और DIOs को भेजा गया, तुरंत मुकदमा लिख लिया गया। मुकदमा लिखने के बाद सारे लोगों को जेल भेज दिया गया। तो हमारा संगठन इस मुद्दे को लेकर के पत्रकार साथियों के साथ खड़ा है और पूरे आज जो है 6 अप्रैल को और कल 7 अप्रैल को 2 दिन में 11 बजे जिलाधिकारी को, कमिश्नर को पूरे प्रदेश में अभियान चला करके पत्रकारों में आक्रोश है, इसको लेकर के ज्ञापन देंगे। और आज हम लोग उसी कड़ी में सुल्तानपुर ज़िले में रवीश गुप्ता सर को ज्ञापन देके निकले हैं। हमारे इसके अलावा और भी मांगे हैं जो कि हमको सुरक्षा दी जाए। ख़ास तौर से इसमें ये है पत्रकारों को लेकर के यदि कोई मामला आता है तो पुलिस या संबंधित अफसर तत्काल कार्रवाई करता है। हम ये चाहते हैं, आज इस ज्ञापन के माध्यम से हमने CM को संबोधित ज्ञापन दिया है, इसके माध्यम से चाहते हैं जब तक कोई भी प्रकरण आए कम से कम SDM और CO स्तर के अधिकारी जब तक जांच कर पूरी वस्तुस्थिति से अवगत न करा दें तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए। और यदि ऐसा बार बार किया जाता रहेगा तो हम लोग लामबंद होंगे, प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।